friends, today's topic is part of speech. The 8 main parts of speech are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, interjection, conjunction and preposition. अब इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, जैसे कि मैंने नाम बोला राजीव, ये नाम है तो ये नाउन के अंदर आता है। दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम है, एक स्थान है, ये भी नाउन है। टेबल चेयर, ये वस्तु का नाम है तो ये भी नाउन के अंदर आता है। जैसे कि इसमें मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं, शिव, दिल्ली, टेबल, ये सब नाउन के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और इसकी डेफिनेशन हिंदी में आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे, संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कई सेंटेंस में हम संज्ञा यूज़ कर रहे हैं और संज्ञा बार बार रिपीट हो रही है, नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस इस तरह बोलती हूँ कि राजीव इज़ एब्सेंट बिकॉज राजीव इज़ नॉट वेल, इसमें हमने 2 बार नाउन का यूज़ किया जबकि ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं प्रोनाउन यूज़ करती हूँ तो मैं इसको, इस सेंटेंस को इस तरह कह सकती थी, राजीव इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ नॉट वेल। तो मैंने 2 बार राजीव यूज़ करने के बदले सेकेंड बार जब राजीव यूज़ हो रहा था तो मैंने उसमें ही का यूज़ किया। तो जैसे कि प्रोनाउन, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया क्या क्या हो सकते हैं, ही, शी, इट, दे, ये सारे वर्ड्स जो है हमने नाउन की जगह यूज़ कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि वो खेल रही है, वो लिख रही है, वो खा रही है, कोई भी क्रिया वो हमारी वर्ब होती है। जैसे कि प्ले, राइट, ईट, ये हमारे वर्ब के एग्जाम्पल हैं। अगला बढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, कि संज्ञा की विशेषता बतलाए, ऐसे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि मैंने कहा रामा इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो रामा की विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ब्यूटीफुल, स्लो, हैप्पी, जो भी किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाए, किसी नाम की विशेषता, नाउन की विशेषता बतलाएं, वो सारे एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है जो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। एडवर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो ये क्या बताता है? कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में, वो वर्ड होते हैं हमारे एडवर्ब। ऐसे वर्ड जो किसी क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ ही वॉक्स स्लोली, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। वर्ड स्लोली जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह धीरे चलता है, तो इसलिए ये हमारा एडवर्ब हुआ। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हुए? ब्यूटीफुली, स्लोली, हैप्पीली, ये सारे हमारे एडवर्ब के एग्जाम्पल हुए। जैसे हम बोलते हैं आस्था सिंग्स वेल, ये भी हमारा एडवर्ब का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वह जो वर्ड एक एक्सप्रेशन, भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ जब मैं खुश होती हूँ, दुखी होती हूँ, तो मैं कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करती हूँ जो मेरी एक भावना को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वाओ हो गया, डैम हो गया, ओ, ग्रेट, आलास, ये सारे जो सेंटेंस होते हैं ये सारे मेरी इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल हैं जो कि एक भावनाओं, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो वर्ड्स को, आइडियाज़ को, फ्रेज को कनेक्ट करते हैं। ऐसे वर्ड जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन वर्ड को हम कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे कि ऐसे वर्ड के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? एंड हो गया, और हो गया, एज वेल एज हो गया, ये सारे हमारे कंजंक्शंस हैं। जैसे कि एक सेंटेंस में आपको लेती हूँ, शालू एंड नीना आर गुड फ्रेंड्स, तो मैंने शालू और नीना को किससे जोड़ा? एंड से, तो एंड हमारा इसमें क्या है? कंजंक्शंस। अब जैसे मैंने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था, राजीव इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ नॉट वेल, तो इसमें बिकॉज क्या है? कंजंक्शंस। बिकॉज ये 2 सेंटेंस राजीव इज़ एब्सेंट और ही इज़ नॉट वेल को कनेक्ट कर रहा है, और कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? बिकॉज, तो ये कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं।
प्रपोजिशंस पे। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो लिंक करते हैं नाउन और प्रोनाउन को किसी वाक्य के अनदर दूसरे वर्ड्स से, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं प्रपोजिशन। ये शोज रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ठीक है, ऐसे वर्ड प्रपोजिशन होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं बिलो, अंडर, ऑन, अपॉन, इन, एट। जैसे मैं कहूँ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर बैठी है, तो ये कनेक्ट कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से, तो ये हमारे प्रपोजिशन हो गए। इसमें एग्जाम्पल ऐसे आते हैं, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, बिलो, बिसाइड, ये सारे प्रपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में मैंने आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रो दिया है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि हर पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक वो क्या काम करती है, वो किस लिए यूज़ होती है। तो आज आपको एक आइडिया लग चुका है। आगे के चैप्टर्स में हम इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।